दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मकर राशि फल सितंबर 2025। सितंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आपके लिए ग्रहों के जो गोचर होते हैं, ग्रहों के परिवर्तन होते हैं, वही आपके जीवन में परिवर्तन करते हैं। इस सितंबर के महीने में 4 ग्रहों के मुख्य रूप से परिवर्तन होने वाले हैं। सूर्य का परिवर्तन, मंगल का परिवर्तन, बुध का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन। ये चारों ग्रह अपने आप में महापरिवर्तन को दिखाते हैं। इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं कि सितंबर के महीने में आपके जीवन में बड़े बदलाव यानी बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। क्या बदलाव होंगे, कैसे परिवर्तन होंगे, क्या कुछ बदलेगा आपके जीवन में, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके प्रेम संबंध, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर, आपके जॉब, आपके व्यापार में क्या कुछ बदलेगा और कौन सी बड़ी संभावनाएं हैं जो आपके जीवन में होकर के ही रहेंगी, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी जानकारी आपको पहले देंगे। छोटी सी जानकारी है नवरात्र अनुष्ठान के बारे में। 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे इस दिन से, और शारदीय नवरात्र माता रानी के विशेष दिन माने जाते हैं। नवरात्र में हम हर साल दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं, बीते 5-6 वर्षों से करवाते आए हैं। आपकी कोई भी समस्या है, एक अनुष्ठान बुक करिए, यानी कि दुर्गा सप्तशती का एक अनुष्ठान करवाइए और वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और ऐसा मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूं, यह साक्षात जिन्होंने करवाया है ऐसा रिजल्ट उन्होंने प्राप्त किया है। कई फीडबैक हमारे इंस्टाग्राम पर आप जाकर के चेक कर सकते हैं। मैं आपको बस इतना ही कहूंगा, अगर आपकी इच्छा है दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवाने की, ऑनलाइन ये सुविधा लेने की, तो 2 मिनट का ये वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान की बुकिंग करवा सकते हैं। शारदीय नवरात्र 2025 इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है, बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी ये अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहाँ पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं, जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं। इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है, यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल 1 पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन 1 पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप, जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट
जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपका राशिफल। मकर राशि वालों, आपके लिए जो ग्रहों के परिवर्तन सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के हो रहे हैं उनकी जानकारी मैं थोड़ी और दे दूं आपको। सूर्य देव 17 सितंबर को परिवर्तन करके कन्या राशि में नीचा विलासी हो जाएंगे और 13 सितंबर को मंगल तुला में चले जाएंगे। तुला राशि में मंगल का गोचर ये बहुत विशेष है आपके लिए। और 15 सितंबर को कन्या में बुध जाएंगे और 15 सितंबर को सिंह राशि में शुक्र देव का प्रवेश हो जाएगा। केतु के साथ युति बना लेंगे शुक्र। यह स्थिति ग्रहों की रहने वाली है और इन्हीं स्थितियों के आधार पर मैंने आपका राशिफल तैयार किया है। तो अब बिना किसी विलंब के आइए जानते हैं आपका राशि का हाल। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा की, यानी विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए शुक्र पंचमेश बनते हैं आपके, और पंचमेश शुक्र का गोचर 15 सितंबर यानी कि आधा महीना कर्क राशि के अंतर्गत रहने वाला है। उसके बाद में सिंह राशि में केतु के साथ युति बना करके, राहु की दृष्टि से दृष्ट संबंध बना करके शुक्र का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। तो उसके कारण मैं आपको इतना ही कहूंगा कि पढ़ाई के लिए यह महीना काफी लेजीनेस आपके अंदर देने वाला है, काफी आलस्य देने वाला है, और आलस्य की अधिकता होने के कारण आप बहुत ज्यादा बेचैनी और थकान महसूस कर सकते हैं। कहते हैं कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्तु महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है और इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा, इस आलस्य से बचिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा बन के आएगा। मंगल थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन आपको खुद ही इसमें अनुशासित रहते हुए काम लेना होगा। उच्च शिक्षा में प्रयासरत लोग, उच्च शिक्षा में जो प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बुध हेल्प करेगा, तो किसी भी प्रकार की परीक्षा, इंटरव्यू में अच्छा रिजल्ट बुध दे सकता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि आलस से बचिएगा, तभी यह रिजल्ट मिल पाएगा। और उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपनी उच्च शिक्षा कंप्लीट की है। अब आपको बहुत बढ़िया पैकेज की नौकरी या बहुत आपने कुछ विशेष सोच रखा है, वो आपकी उम्मीद, वो सपना पूरा होने वाला है। अब यहां पर मैं बात करता हूं उन लोगों की जो सम्मान को लेकर के बात करना चाहते हैं, जो सम्मान के विषय में सोचते हैं, संतान के विषय में सोचते हैं। तो पंचम भाव संतान और सम्मान का भी भाव है। 5th हाउस आपके बच्चों का भी भाव है। तो आपके बच्चों की स्थिति जो है, अगर कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो कंसीव कर सकते हैं, उसके लिए प्रबल योग शुक्र बना देंगे। और दूसरी अच्छी स्थिति यह बना देंगे कि आपके बच्चे अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बेहतर करेंगे, जो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आपके जीवन में आप देखेंगे और आपको उससे बड़ा गर्व महसूस होगा। आप अपने बच्चों पर प्राउड कर पाएंगे और यहां पर आपका सम्मान स्वतः बढ़ जाएगा। खुद के बल पर भी आप अपना सम्मान प्राप्त करेंगे और निश्चित रूप से यह बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा समय। लेकिन यहां पर कुछ चीजें, कुछ सावधानियां आपके लिए जरूरी हैं बतानी, वो मैं बता देता हूं। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, आपके पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। और पिता के साथ संबंध खराब होने की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर बॉस के साथ में, आपके उच्च अधिकारियों के साथ में भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं और यही आपको नहीं होने देना है। क्योंकि अगर पिता के साथ संबंध आपके अच्छे रहते हैं, अधिकारियों के साथ, बॉस के साथ संबंध अच्छे रहते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में सितंबर के महीने में बहुत कुछ ग्रो करने वाले हैं, बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं और आपकी लाइफ में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां आप प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी करेंगे, लेकिन अगर इस छोटी सी बात को आप बहुत गंभीरता से लेकर के इस चीज पे अमल करेंगे तो निश्चित ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अब यहां पर
हम बात करेंगे उनकी जो अपनी लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मकर राशि वालों, सबसे पहले आपके लव राशिफल में हम बात करते थे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सिंगल लोगों के लिए मैं एक ही चीज कहूंगा कि सिंगल अगर आप हैं तो यहां पर लोग आपसे ऐसे मिलेंगे, पहले दिन ही फ्लर्ट करना, फिजिकल रिलेशन तक बातें पहुंच जाना, सेक्सुअल फीलिंग कोई व्यक्ति आपको बयां करने लगे, ऐसी स्थितियां बनेंगी। और आप भी बहुत जल्दबाज होते हैं इन मामलों में, और आप भी वहां पर कदम बढ़ा लेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे किसी भी व्यक्ति से जो आपसे डे वन पर ही सेक्सुअल बातें करने लगे, ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप इसके आदी हैं। अगर ऐसा कोई करेगा तो आपको बड़ा पसंद आएगा वो, और ये आपकी एक कमजोरी भी है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूं जिस तरह की स्थितियां 15 सितंबर से बन जाएंगी, उन स्थितियों में आप निश्चित रूप से बड़े बुरे फंसने वाले हैं। हालांकि ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी के साथ जाइए ही मत। जो मैं लास्ट में आपको 3 राशियों के नाम बताता हूं, अगर उन 3 राशियों में से कोई वो व्यक्ति होता है या आपका पार्टनर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मली बाकी 9 की 9 राशियां इसमें बहुत ज्यादा बुरी रहेंगी। और अगर आपने ऐसे व्यक्ति के प्रपोजल या ऐसे व्यक्ति का अप्रोच अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ये निश्चित रूप से आपके लिए घातक होगा और बहुत ज्यादा आपको एक बुरी स्थिति में फंसाने वाला होगा। खास करके अगर आप पुरुष हैं तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। अब यहां पर मैं उनकी बात कर रहा था अभी तक जो सिंगल हैं। अगर वन साइड लव आपको किसी से है तो वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, जहां थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन था, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आप जिससे प्यार कर रहे थे वो व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा था, या आपके वन साइड लव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, या वो आपको अपना पार्टनर बनाना नहीं चाह रहा था, तो वो तीसरे व्यक्ति का पत्ता होगा साफ। इस वजह से आप उस व्यक्ति की लाइफ में एंट्री ले लेंगे और वो व्यक्ति आपके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये कब होगा? ये 13 सितंबर के बाद होगा। और बातचीत 15 सितंबर के बाद में बहुत अच्छी हो जाएगी उस व्यक्ति से। तो यहां पर वन साइड लव जीतने वाला है सितंबर में। अब वहीं पर हम शुरू करते हैं लव लाइफ की बात। तो मकर राशि वालों, आपकी कपल रीडिंग ये कहती है, आपकी लव लाइफ ये कहती है, सितंबर के महीने में आपकी लव लाइफ में पार्टनर के साथ दूर की यात्राएं हैं, बहुत रोमांस है, बहुत प्यार है, और पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, मुलाकात भी होने वाली है, ये सब कुछ बहुत बेहतर है। लेकिन यहां पर एक चीज विशेष रूप से कहूंगा कि अगर आपके पार्टनर आपसे सितंबर के महीने में मुलाकात नहीं करते हैं और उनका कहीं से भी थोड़ा भी बातचीत कम होता है, तो समझ लीजिए कि वो किसी और के चक्कर में फंस गए। हालांकि यहां मंगल आपको उस चीज से बचाएगा, लेकिन 13 सितंबर के बाद में, पर यह खेला 13 सितंबर से पहले ही हो जाएगा। इसलिए विशेष रूप से कहूंगा कि ऐसे में आपको अपने पार्टनर से 13 सितंबर से पहले ही कोशिश करनी चाहिए मिलने की, और मुलाकात कर लेनी चाहिए, और होगी भी। और मान लो अगर आप नहीं करते हैं, किसी कारण से आप बिजी हैं और आप नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर आपका पार्टनर आपके साथ चीट कर जाएगा, और ये होगा सेक्सुअल कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। देखिए मकर राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपके रिश्ते में प्यार बढ़ने वाला है, आपके रिश्ते में फिर से एक नवीनता आने वाली है, और आपके एक्स पार्टनर का आपको कॉल आएगा रात के 1 बजे, और वो आपसे घंटों बतराएंगे और माफी भी मांग लेंगे, चीजें ठीक भी कर लेंगे। आपके लिए ये लगातार स्थिति 17 सितंबर तक चलेगी।
जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्यार रोमांस बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर 17 सितंबर तक आपने अपने पार्टनर के साथ में मुलाकात कर ली तब तो ये रिश्ता आगे चलेगा। लेकिन 17 सितंबर के बाद आपने सोचा कि नहीं, अभी मिलते नहीं हैं, मुलाकात नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ईगो या फिर ड्रामा दिखाया, तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि ये रिश्ता फिर था ही क्या जो ऐसे ख़त्म हो गया कि फिजिकल नहीं हुए? तो यहाँ पर साफ साफ शुक्र केतु की युति और पंचमेश शुक्र का अष्टम में जाना, अष्टमेश सूर्य का बुध के साथ कनेक्शन बनाना, ये साफ दिखा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नीड की वजह से पैचअप होने वाला है, और वो नीड पूरी नहीं होगी तो वो पैचअप कैंसिल हो जाएगा, रियूनियन कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना है आपको। और आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की। बुध की स्थिति अच्छी होगी, हालांकि गुरु की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है, और यहाँ पर शुक्र भी ऐसी स्थिति बना रहा है जिसमें यौनांगों से संबंधित और पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप गंभीर रूप से परेशान रहने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा सा लाभ मिलेगा। किन लोगों को मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जो लोग बहुत ज़्यादा शुगर से संबंधित परेशानी है या नसों से संबंधित परेशानी, उनको थोड़ा आराम मिलेगा। अब यहां पर हम बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की, आपके दुश्मनों की। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि अब आपके दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, गुप्त शत्रुओं की अधिकता हो रही है, और कौन कब क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे आपको पता ही नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि आप सावधान रहिए, आपकी एक गलत चाल आपको बहुत बुरी तरह से फंसा सकती है। एक गलत कदम आपकी जानलेवा, आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैं आपको एक चीज के लिए सलाह दूंगा कि यहां पर, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादशेष बनते हैं, और द्वादशेष बृहस्पति षष्ठम में है, और षष्ठेश बुध अपनी राशि के, तो दोगले लोगों से खतरा होता है, दोगले लोगों से खतरा होता है। जो कभी दोस्त रहे हों और आज वो दुश्मन जैसी स्थिति में आपके सामने हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, और ऐसे लोगों से बैर भी मत बढ़ाइए, ये भी मैं आपको सलाह दूंगा। कोशिश करिए कि इस बीच में आप अपने जितने भी आपके गलत स्टेटमेंट हैं और पब्लिकली जो भी चीज़ें गलत गई हैं उनको कवर करिए। अगर बहुत ओपन माइंडेड, बहुत ज़्यादा आप कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। मकर राशि वालों, कोर्ट कचहरी में कोई बहुत अच्छा लाभ देखने को नहीं मिलेगा, और मैं यही कहूंगा आपके वकील की किसी गलती की वजह से आप और ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके लोन, कर्ज, फाइनेंस की। लोन जो आप अगर लेना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा, और देना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि देने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस बहुत बहुत बेहतर होने वाला है। इससे धन की, इनकम की स्थिति बहुत बेहतर होगी ही होगी। लेकिन एक चीज के लिए यहां पर भी सावधान करूंगा कि आप अपना जो पैसा है वो अगर गलत तरीके का, यानी कि ब्लैक मनी है या 2 नंबर का पैसा है, टेबल के नीचे वाला पैसा है, तो ऐसे धन को भूल से भी अपने घर में कहीं ना छिपाएं, यह आपके लिए हो सकता है नुकसानदायक। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ की, आपके मैरिड लाइफ यानी आपके वैवाहिक जीवन की। मकर राशि वालों, सितंबर के महीने में आपकी मैरिड लाइफ में 100% बहुत सुधार आएगा, जहां फैमिली कलेश खत्म होने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं, बहस झगड़े 13 सितंबर के बाद बंद होंगे, पार्टनर माफी मांगेगा और बहुत रोमांटिक माहौल बन जाएगा। ये सब कुछ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन इसमें 15 से 27
सितंबर आपको सावधान भी रहना है। किस बारे में? आपका, आपके पार्टनर का नहीं, आपका कहीं अफेयर बन सकता है मैरिड लाइफ में, और वो अफेयर आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। इसलिए किसी भी प्रकार से कितनी भी जरूरत बनी रहे, कोई अफेयर ना बनाइएगा। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पार्टनर के साथ फिजिकल होना, दूर यात्रा पर जाना, रोमांटिक माहौल बनाना, ये सब कुछ संभव है। बहुत सारी स्थिति बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन अचानक से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बड़ी बुरी स्थिति में फंस सकते हैं। कोई कानूनी झंझट में, कोई जॉब पे खतरा, कोई आपके पूरे करियर को बर्बाद कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल की वजह से। ऐसी मुसीबतें आप देख सकते हैं अपने जीवन में, पढ़ सकते हैं, ऐसी मुसीबतों में फंस सकते हैं। और ऐसी मुसीबतों से बचने के लिए एक ही सलाह है कि खास करके 15 से 27 सितंबर सावधान रहें और इस बीच फिजिकल ना हो। फिजिकल हो तो हो, कम से कम ऑन ड्यूटी या फिर ऐसी स्थितियों में ना हो जहां आपके खिलाफ कार्यवाही हो सके। खास करके गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं, और ऐसी जगह पर जहां लोग आपको जानते हैं, तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं 3 राशियों की। अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर होते हैं या बनते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके साथ आते हैं, तो वो आपके लिए सही रहेंगे और आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है मीन राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आप लकी हैं इस महीने। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, करियर की बात करें, जॉब बिजनेस की बात करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ होने वाला है, बिजनेस में लाभ होने वाला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में लाभ होने वाला है, और आपके 10वें शुक्र अष्टम में विदेश से धन प्राप्त करवाएगा। विदेश से धन प्राप्त कराएगा। सैलून इत्यादि और हेयर स्पा इत्यादि, ये जितने भी ब्यूटी कॉस्मेटिक से संबंधित प्रोडक्ट का बिजनेस या कार्य करते हैं, सेल्समैन हैं, फाइनेंसर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, बैंक की जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, ऐसे में सबके लिए अच्छा है। और निश्चित रूप से आपकी नौकरी लग सकती है, नौकरी प्रमोशन भी प्राप्त कर सकते हैं, और प्राइवेट नौकरी में अच्छा खासा धन, अच्छा खासा सैलरी आपको मिलने वाला है। विशेष रूप से एक चीज कहूंगा, जब केतु और शुक्र की युति अष्टम में, अष्टमेश अष्टम से द्वितीय में, यानी कि 17 सितंबर के बाद में, ये बात तय मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने वाला है या कोई आपके हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला है। और ये प्रोजेक्ट इंटीरियर डिजाइनर हैं आप, या फिर आप एक्टिंग या मॉडलिंग फील्ड में है, तो आपको कोई बहुत बहुत विशेष ऑफर मिलने वाला है और आपके चर्चे चारों तरफ होने वाले। ये निश्चित रूप से आपके लिए एक बड़ा ही बेस्ट और गोल्डन टाइम रहने वाला है। अब हम बात करेंगे आपके सरकारी नौकरी की। तो सरकारी नौकरी में 17 सितंबर से पहले प्रमोशन के योग हैं, जॉब लगने के योग हैं, और अधिक मात्रा में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। चार्टेड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंसर, एडवाइज़र, या फिर किसी भी प्रकार के काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिसिन से संबंधित बिजनेस है, और डॉक्यूमेंट से संबंधित कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार के छोटे बड़े इत्यादि। अब डॉक्यूमेंट से संबंधित आप इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल आप जन सुविधा, कौन सा वो जन केंद्र होता है जो आधार कार्ड इत्यादि बनाते हैं, उससे लेकर के आप पासपोर्ट से संबंधित कुछ भी, मतलब डॉक्यूमेंट विभाग में आप किसी भी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग में आप कोई काम करते हो, मतलब हर चीज सुई से लेकर के ऊपर तक सब कुछ आप अगर डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करते हैं, निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारी स्थितियां आपके करियर में बहुत बेहतर होने वाली। और मुझे एक चीज और समझ में आ रही है, और ये चीज निश्चित रूप से बड़े मात्रा में होगी, कि आपकी विदेश यात्रा होने वाली है। वीजा, पासपोर्ट, पीआर से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और बहुत सारी स्थिति बहुत बेहतर होने वाली है। मंगल ये भी कह रहा है कि 13 सितंबर के बाद आपको मकान दिलवा देंगे, प्लॉट दिलवा देंगे, प्रॉपर्टी दिलवा देंगे। अच्छा, ये कुछ नहीं दिलवाएंगे तो एक
वाहन तो दिलवाई देंगे। अब इसमें से आपको क्या चाहिए और किसकी प्लानिंग है वो आपके ऊपर है, लेकिन ये दिलवा रहे हैं मंगल 13 सितंबर के बाद। बहुत समय से जो कार्य रुक रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, घर बनाने को लेकर के, मुहूर्त निकल रहा था, टाल रहे थे, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही थी। अब मान लो इस बीच में तो लोग करते नहीं भूमि पूजन इस समय के बाद में तो, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन आपका अधूरा पड़ा था किसी भी कारण से, छोटा मोटा काम हो गया था, पूजन हो गया था और काम चालू हो गया था, मतलब एक तरह से आपका मकान अधपर था, अधूरा था, अब वो पूरा होगा और आपका ये समय बहुत ज़्यादा रुके हुए काम चलाने वाला और तेजी से चलाने वाला है, या धीमे चल रहे काम को तेजी से करने वाला है। और पुनः कहूँगा, बॉस के साथ, पिता के साथ संबंध अच्छे करिएगा, इससे आपके लिए और ज़्यादा स्थिति बेहतर होंगी। प्राइवेट सेक्टर में आईटी फील्ड जो है उसमें थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है, कुछ व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं। और दूसरा, पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, अगर कुछ नया शुरू कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। कई लोग अपना चैनल बनाते हैं, अगर ऐसा कुछ आपने सोचा है कुछ अपना प्लेटफॉर्म बनाने को, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और किसी भी प्रकार का अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने नए गोल्स को लेकर के, नए बिजनेस को लेकर के, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 15 से 27 सितंबर के बीच में इन्वेस्ट करिएगा तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, होटल से संबंधित बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे शुक्र से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन ये शुक्र विशेष रूप से उनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि, धन लाभ कराने वाले हैं जो लोग शराब इत्यादि के आउटलेट, चाहे आप ये समझ लीजिए एक से एक लग्जरी से लग्जरी शोरूम तक शराब के होते हैं, तो ऐसे वाइन शॉप अगर आप खोल रहे हैं या आपके आउटलेट हैं इससे संबंधित, बहुत अच्छा, बार इत्यादि जो भी हैं आपके, वो बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ देने वाले हैं। और ये समझ लीजिए कि बीते 8 महीने 6 महीने में जितना कमाया है उतना 1 महीने में कमा लेंगे, इससे बड़ी बात तो मैं आपको कुछ बोलूँगा नहीं। ये ऐसा समय है आपके लिए, इस बिजनेस के लिए। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।